हम सबको किसी न किसी केस में उलझाने की कोशिश की जा रही है। राउफ हसन को सीटीडी की हिरासत में क्यों रखा गया? बुशरा बीवी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं बनता, फिर भी कैद है। उमर अयूब के रहनुमाओं के हमरा बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बानी पीटीआई के केसेस से अलग हो जाएं। अवाम के लिए टैक्सेस हैं और हुक्मरान अपने मजे में है। आसिफ जरदारी ने सदारती हाउस का बजट 88 करोड़ बढ़ा दिया। असद कैसे बोले कि 15 रोज के अंदर ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, सब पार्टियों को इकट्ठा करेंगे ताकि वसी तहरीक चलाई जा सके। हम जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को कहा कि बानी पीटीआई चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके वजीर आजम हाउस पहुंचाए। पीटीआई तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर अमेरिका में 9 मई होता तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती। अमेरिकी कांग्रेस पर हमले में मुलव्वस अफराद को 14 साल सजा सुनाई गई। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। हुकूमत पाबंदी कोई जालिमाना गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएगी। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से मुआफ़ी मांगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल बारिश से शहर के नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सड़कों और गलियों में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा। चाइना स्कीम, सिंहपुरा, गड़ी शाहू, अंदरून शहर, लारी अड्डा, कैनाल रोड, मॉडल टाउन और दीगर इलाके पानी पानी हो गए। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों में भी पानी घुस गया। न्यू सर्विसेज और जनरल अस्पताल में मरीज और अमला परेशान। अंडरपासेस और स्टेडियम भी पानी से भर गए। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 319, निश्तर टाउन में 312, फर्रुखाबाद में 295 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। शदीद बारिश के बावजूद सड़कों और गलियों को गैर मामूली वक्त में साफ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरी हुकूमती मशीनरी मैदान में है। तमाम वसाइल बरोएकार लाकर चंद घंटे में पानी निकालने की हिदायत की है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वासा हेडक्वार्टर्स का दौरा, मॉनिटरिंग रूम से बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। वासा हुकाम को ऑपरेशन को मुमकिन हद तक तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल, IPPs और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे IPPs किसने लगाई, हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। अब IPPs और मुल्क की मईशत एक साथ नहीं चल सकते। हमें 2600 अरब रुपए इस साल कैपेसिटी चार्जेस लेने हैं। IPPs की वजह से मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाई पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। पहले आप अपनी नेक नियति साबित करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील से मुकालमा। क्या ये दुरुस्त है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे? अदालत ने तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी से मुतालिक नैब से 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। हुकूमत चाहती थी जमात इस्लामी और हुकूमत आमने सामने आ जाए, लेकिन हम पर अमन जमात के लोग हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमने रावलपिंडी के मकाम को धरने के लिए तरजीह दी। आम शहरियों से दरख्वास्त है कि वो भी धरने में शरीक हों। ये लोग 45 वाले नहीं हैं बल्कि 47 वाले हैं। हमारे मुतालबे ना माने गए तो ये धरना हुकूमत घेराव तहरीक में बदल जाएगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान। कहते हैं कि सदर ममलिकत के सामने अवाम का मुकदमा रख रहे हैं। अगर मुआहदे गलत हुए तो ये 40 लोग कहीं मुकदमा नहीं करेंगे। चीन हमारा दोस्त है। चीन ने नहीं कहा कि इन प्लांट्स को 10% कैपेसिटी पर चलाएं। इन पावर प्लांट्स को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। 1400 अरब रुपए की इजाफी पेमेंट्स की जा रही है।
अगर इजाफी पेमेंट्स रोक दी जाए तो बिजली का बिल आधा हो सकता है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को अगवा करने के मुकदमे की समाअत में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आमिर अरूज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिमा को मजीद 10 दिनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जेल भेज दिया। अस्सलामुअलैकुम, GNN के साथ मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, दर आपको खबर दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है और स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और दीगर शोबों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के अज़्म की अक्कासी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे औरंगज़ेब काकर से। जी औरंगज़ेब, बताएगा मुलाकात के हवाले। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की 5 रुकनी वफ़द की क़यादत में आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है उनकी आमद हुई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड का पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे के जो है उन्होंने खैर मकदम किया। इस मौके पे सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के आज़म की अक्स है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रवां बरस के आखिर में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास का मुंतज़िर है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल ने जो उन्होंने मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड को तेजी से बदलती हुई आलमी सूरत में कॉमनवेल्थ के उमूर को कामयाबी से चलाने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनके पाकिस्तान में कामयाब और नतीजाखेज क़याम के लिए सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है और स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और दीगर शोबों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के अज़्म की अक्कासी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे औरंगज़ेब काकर से। जी औरंगज़ेब, बताएगा मुलाकात के हवाले। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की 5 रुकनी वफ़द की क़यादत में आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है उनकी आमद हुई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड का पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे के जो है उन्होंने खैर मकदम किया। इस मौके पे सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के आज़म की अक्स है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रवां बरस के आखिर में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत के इजलास का मुंतज़िर है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल ने जो उन्होंने मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड को तेजी से बदलती हुई आलमी सूरत में कॉमनवेल्थ के उमूर को कामयाबी से चलाने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनके पाकिस्तान में कामयाब और नतीजाखेज क़याम के लिए नेक ख्वाहिशात